गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी बढ़िया हो गया। प्रिपरेशन आईबीपीएस आरआरबी की बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब कहीं है 10 दिन बाकी है आखिरी के। अब कहीं ना कहीं हमें ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए जिससे अब हम अपने मार्क्स को और बढ़ा सके। जो मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो उसमें हम कम से कम 5 से 10 मार्क्स और एडअप कर पाए। ऐसे टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहले वीडियो पूरा देखना, वीडियो को आधे में मत छोड़ के आना। यदि पसंद आए तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों यारों के साथ। थर्ड थिंग, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मुझसे कोई भी बात करनी है, पर्सनली कनेक्ट करना, कोई डाउट है तो टेलीग्राम का ग्रुप नितिन का निरीक्षण या इंस्टाग्राम नितिन सिंह 141294 इस पे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक कोर है जिस पे मतलब मार्क्स बनने ही बनने। कम से कम लास्ट ईयर जब मैंने पेपर दिया था पीओ प्री का तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क की पजल देखने मिली। 23 से लेकर 25 मार्क की पजल्स थी। और मेरे शिफ्ट में 5 मार्क का चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था, 3 मार्क का ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे और 5 मार्क का अल्फा न्यूमरिक सीरीज आया था। और बाकी का मुझे इतना याद नहीं, लास्ट ईयर की बात है। तो मेरे हिसाब से यदि आप पजल पे फोकस प्राइम कर रहे हो, पजल पे मतलब, क्योंकि अब आप, मुझे नहीं लगता कि अब इस टाइम पे आप कंसेप्ट सीख रहे होगे। मुझे लगता है अब इस टाइम पे सबसे ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्योंकि कंसेप्ट सीखने का टाइम जा चुका है। अब सिर्फ प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट मटेरियल होता है वो होता है मॉक टेस्ट देना। कम से कम आपको अभी सेक्शनल टेस्ट या भैया फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट 2 से 3 रेगुलर देने चाहिए। इसके अलावा सिलॉजिज्म कम से कम 20 क्वेश्चन रोज के, इनइक्वालिटी कोडेड वाली और सारी ग्रेटर देन लेस देन वाली 20-20 क्वेश्चन। उसके बाद ब्लड रिलेशन के 15 क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन कम से कम 15। उसके अलावा जो अल्फा न्यूमरिक, अल्फाबेट से मतलब ABZ, XYK, YCD ऐसे वाले क्वेश्चन, जैसे कि हमारे SBI क्लर्क प्री में भी आए थे, काफी बड़े बड़े लेंथ वाले क्वेश्चन थे, उनके कम से कम 15 क्वेश्चन रोज के प्रैक्टिस। ऐसे अल्फाबेट के भी और अल्फा न्यूमरिक सीरीज के भी। उसके बाद मिसलिनियस में लाइक जैसे कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। लाइक कोई भी रैंडम नंबर डाल दो, उसमें ये डाल दो कि यदि हमको इवन डिजिट को -2 करना है और डिजिट में +1 ऐड करना है तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। या हम नंबर डाल दो, पूछो हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर आर देयर, ऐसे वाले। या ऑड को पहले करना है, इवन को बाद में करना है, फिर डिफरेंस करना है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट और सेकंड फ्रॉम राइट नंबर क्या था। ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यदि मैं मैथ सेक्शन की बात करूं, पजल्स के लिए, पजल्स कम से कम आपको आज की डेट में कम से कम 8 पजल रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करना चाहिए। कम से कम 8 पजल, क्योंकि पजल्स ही आज की डेट में पीओ में गेम चेंजिंग सेक्शन रोल प्ले करेगा। कम से कम आपको 8 पजल रोज की करनी है। उसके अलावा मैथ सेक्शन के अंदर 5 सेट DI पीओ वाले, उसके बाद 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, 15 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज, 15 क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज। उसके अलावा जैसे कि SBI क्लर्क प्री में हमें Q1 Q2 वाले क्वेश्चन देखने को मिले, कम से कम 10 क्वेश्चन Q1 Q2 वाले आपको सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि SBI क्लर्क को हमेशा IBPS फॉलो करते हैं। और SBI क्लर्क के हर दिन की 2-2 शिफ्टों में Q1 Q2 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चांसेस काफी हाई है कि 1 अगस्त की कम से कम 5 शिफ्ट है तो 2 से 3 शिफ्टों में Q1 Q2 आ सकता है। पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है। तो इसलिए पढ़ के जाओ। बहुत लोग पूछेंगे कहां से इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए से मैं आपको एक ही सोर्स बोलूंगा। सबसे पहला तो मॉक टेस्ट लगाओ कम से कम 2 से 3 और सेक्शनल टेस्ट। और उसके अलावा और प्रैक्टिस करने के लिए गाइडली का जो बंडल PDF कोर्स है जिसमें 40,000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, प्री लेवल से लेके मेंस लेवल के, जिसमें आपको रोज का इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर के क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। आपको वो फॉलो करना चाहिए। एक जो बेस्ट पार्ट उसमें ये है कि उसमें क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। प्लस सेकेंड चीज ये कि उसमें आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी जाओ, उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वहां से जाके उसके एनुअल सब्सक्रिप्शन को जरूर सब्सक्राइब करना। लास्ट में एक चीज और बोलूंगा, आखिरी के 10 दिन यदि मेहनत कर दिए तो आप पेपर निकाल दोगे। लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था,
अभी आपका कितना स्कोर आ रहा है भाई? 10 दिन का समय होता है, 10 दिन में भैया 24 घंटे होते हैं, 240 घंटे अभी आपके पास है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो भैया मेहनत करो, निकलता पेपर। बाकी यदि कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे नितिन सिंह 141294 या टेलीग्राम ग्रुप नितिन का निरीक्षण। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, राम राम।